वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं और सामान्य हिंदी यानी कि आप साइंस ग्रुप में हैं तो आपके लिए हम इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये यूपी बोर्ड का अर्धवार्षिक का पेपर है। अभी ये 2021 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं कुछ कॉलेजेस में, तो उसका पेपर है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें आपको लिखना भी कम पड़ता है और आपके मार्क्स भी पूरे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है। हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। दूसरा है हिंदी गद्य की विधा कौन सी नहीं है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है, तो जो खंड काव्य है वो हिंदी गद्य की विधा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। आनंदमठ या परीक्षा गुरु या गबन या तितली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा रचना जो लिखी गई है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। पृथ्वी राज रासों के रचनाकार कौन है। पृथ्वी राज रासों के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्र बरदाई पृथ्वी राज रासों के रचनाकार हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे नहीं मिल पाया है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 4 ऑप्शन है, साकेत, रामचरितमानस, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। निम्न में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, किस वर्ष हुआ। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। वीर रस की कृति कौन सी है। तो वीर रस की जो कृति है दिए गए 4 ऑप्शंस में वो है शिवा बावनी। ये एक वीर रस की कृति है, वीर रस की रचना है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस। एक मार्क्स का हर एक प्रश्न होता है। 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। बस आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्वेश्चन बैंक से लगातार तैयार करते रहना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको लगातार अपनी पोस्ट्स में भी बताते रहते हैं। हम पोस्ट डालते हैं जिसमें आप उत्तर देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन है। साकेत है या रामचरितमानस है या कामायनी है या पृथ्वीराज रासो है। तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।